Exercise, test yourself. Question number 1, multiple choice type. A part. In the given circle, BAD is 95 degree, angle ABD is 40 degree, angle BDC is 45 degree. Assertion A, to show that AC is a diameter. AC को मैंने diameter show करना है. The angle ADC or angle ABC need to be proved to be 90. मीन्स कहता है इसके लिए मेरे को ADC या ABC को 90 प्रूव करना पड़ेगा. यस, ट्रू. असर्शन इज ट्रू. आगे देखो रीजन दे रहा है. कहता इन ट्रायंगल ADB, ये वाली ट्रायंगल ली उसने, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180. तो ADB निकालना था मैंने. ADB किसके इक्वल आया? 180 में से इन दोनों एंगल्स का सम माइनस कर दिया. तो एंगल ADB कितना आ गया? 45 डिग्री. ये वाला एंगल 45 डिग्री आ गया. तो एंगल ADB किसके इक्वल हुआ? ADB 45 आया. अब मैंने निकालना एंगल ADC. तो एंगल ADC किसके इक्वल हुआ? 45 प्लस 45 डिग्री, 90 डिग्री. अगर ये एंगल 90 आ गया तो AC इज द डायमीटर. तो रीजन इज ऑल्सो ट्रू. मीन्स असर्शन इज ऑल्सो ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू. तो सेकेंड ऑप्शन. B part. In the given figure, X degree, Y degree, Z degree and P degree are exterior angles of cyclic quadrilateral ABCD. Then X degree plus Y degree plus Z degree plus P degree is, मीन्स इनका सम निकालना है. अब हमें इसकी क्या प्रॉपर्टी पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू किसके इक्वल? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. दोनों आपस में इक्वल होंगे. सॉल्यूशन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री प्लस पी डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी. ये वाले बीच वाले एंगल लिए मैंने. अब देखो ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? 180. तो उसके लिए इसको मैनेज करो. एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी. अब एंगल ए प्लस सी किसके इक्वल? 180. एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री. दोनों को ऐड किया कितना आ गया? 360 डिग्री. अब 180 डिग्री ए प्लस सी क्यों हुआ? रीजन, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री प्लस p डिग्री किसके इक्वल आ गया? इज इक्वल टू 360. इसी हिसाब से थर्ड ऑप्शन आंसर. C part. In the given figure, O is the center of the circle and OABC is a rhombus. Then इनमें से देखना कौन सा रिलेशन बनेगा. अब देखो मीन्स सबसे पहले मेरे को रिफ्लेक्स एंगल AOC निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब मेरे पास रिफ्लेक्स एंगल होगा तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ. देखो सॉल्यूशन, रिफ्लेक्स एंगल या आप क्या कर सकते हो? इसको एंगल 1, इसको एंगल 2. रिफ्लेक्स एंगल वन प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री. क्यों? एंगल एट ए पॉइंट.
अब ये मैंने रिफ्लेक्स एंगल 1 निकालना है। एंगल 1 एंगल 2 पर क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 360। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 360। मीन्स ये एंगल 1 क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। 360 माइनस एक्स, ये वाला एंगल कितना आ गया, 360 माइनस एक्स। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा। अब सेंटर के ऊपर आर्क AC सेंटर के ऊपर कौन सा एंगल बना रही है, 360 माइनस एक्स। और सरकमफ्रेंस के ऊपर एंगल ABC। तो एंगल क्या, एंगल ABC किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल AOC। लिखो नाउ एंगल ABC is equal to half of angle 360 माइनस एक्स। ABC किसके इक्वल दे रखा है, y के। तो y इज इक्वल टू हाफ ऑफ 360 माइनस एक्स। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2y इज इक्वल टू 360 माइनस एक्स। एक्स को दूसरी साइड लेके गए तो क्या आ गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 360। तो थर्ड ऑप्शन आंसर डी पार्ट। आर्क AB and BC are of length in the ratio 11:4 and O is the center of circle. If angle BOC is 32 डिग्री, एंगल AOC मैंने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, अब मेरे को क्या दे रखा है, आर्क AB अपॉन आर्क BC किस रेशो में, 11:4। अब आर्क AB सेंटर पर कौन सा एंगल बनाएगी, AOB। दिस इंप्लाइज एंगल AOB अपॉन आर्क BC, BOC एंगल बनाएगी अपॉन एंगल BOC इज इक्वल टू 11/4। अब मेरे को BOC की वैल्यू गिवन है तो पुट करो। दिस इंप्लाइज एंगल AOB अपॉन एंगल BOC इज 32 डिग्री इज इक्वल टू 11/4। दिस इंप्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू 11 into 32/4। 4 8s are। This implies angle AOB is equal to 88 डिग्री। एंगल AOB ये वाला एंगल 88 डिग्री, ये एंगल मेरे को गिवन है कितना, 32 डिग्री। अब मैंने निकालना है एंगल AOC। देयरफॉर एंगल AOC किसके इक्वल, इज इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC। एंगल AOB कितना आया, 88 डिग्री। BOC गिवन है मेरे को 32 डिग्री। ऐड करो, 8 and 2 10, 8 and 3 11, 12, 120 डिग्री। बच्चों मेरा आंसर 120 आया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर यहाँ पर AOB होता, मीन्स अगर फाइंड एंगल AOB, तब इसका 88 डिग्री आना था। यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना, एंगल AOC कितना आएगा, 120 डिग्री। E part, in the given figure AB is the side of regular pentagon। AB is the side of regular pentagon। पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स 5, देयरफॉर एंगल AOB कितना होगा, देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 360/5
72 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया? 72 डिग्री। एंड BC इज द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो एंगल BOC कितना होगा? एंड एंगल BOC, हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स 6, तो 360 को 6 से डिवाइड करो, कितना आया? 60 डिग्री। ये वाला एंगल 60 डिग्री। एंगल APC इज, ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। अब देखो सेंटर का एंगल AOC मेरे को मिल गया, निकाल लो। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC। एंगल AOB इज 72 डिग्री, BOC इज 60 डिग्री। ऐड करो, 70 प्लस 60 132। तो एंगल AOC इज इक्वल टू 132 डिग्री। अब APC, एंगल APC क्या होगा? हाफ ऑफ एंगल AOC। देयरफॉर एंगल APC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC। क्यों? एंगल एट सर्कमफ्रेंस is half the angle at center. Therefore, angle APC is equal to half of अब एंगल AOC, AOC कितना निकालना मैंने? 132 डिग्री। हाफ ऑफ एंगल 132 डिग्री 66 डिग्री। एंगल APC इज इक्वल टू 66 डिग्री। तो सेकंड ऑप्शन आंसर। F part, in the given figure O is the center of the circle. Chord BC is equal to chord CD. And angle A is 80 degree. Angle BOC is, एंगल BOC मैंने फाइंड आउट करना है। अब देखो मेरे को क्या दे रखा है? कोड BC इज इक्वल टू कोड CD। तो ये सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी, मीन्स ये एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD। लिखो सॉल्यूशन। Chord BC is equal to chord CD. This implies angle BOC is equal to angle COD. D is equal to, मैंने अपनी तरफ से क्या ले लिया? X। अब देखो एंगल BOD कितना होगा? इसका डबल। नाउ एंगल BOD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAD, ट्वाइस ऑफ एंगल BAD। क्यों? बिकॉज एंगल एट द सेंटर is double the angle at circumference. Therefore, angle BOD is equal to twice of 80 degree is equal to 160 डिग्री। BOD मेरे पास क्या, किसके इक्वल आ गया? 160 डिग्री। अब देखो टोटल एंगल आ गया BOD। BOD अब कैसे बना ये लिखो। नाउ एंगल BOD इज इक्वल टू,
कैसे बना, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। अब बी ओ सी इज इक्वल टू सी ओ डी, इसको मैंने किसके इक्वल लिया, एक्स के इक्वल ले रखा है, तो इनकी जगह एक्स पुट करो, एक्स प्लस एक्स। बी ओ डी कितना निकालना मैंने, 160 डिग्री। दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 160 डिग्री, x इज इक्वल टू 80 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी ओ सी किसके लिए, किसके इक्वल लिया था मैंने, x के इक्वल लिया था, x की वैल्यू 80 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो सेकंड ऑप्शन आंसर